नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, बिहार विधानसभा के चार सीट पे उपचुनाव हो रहा है और इस चुनाव में इंडिया वर्सेज एनडीए हो गया है। वही 3 सीट पे आरजेडी चुनाव लड़ रही है, 1 सीट पे लेफ्ट चुनाव लड़ रही है। अगर एनडीए की बात की जाए तो तरारी और रामगढ़ से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वही बेलागंज से जेडीयू और इमामगंज से जीताराम मांझी की बहू यानी कि दीपा मांझी चुनावी मैदान में है। लेकिन जो बयानों का तीर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एनडीए की जीत होगी और जिस तरह से तरारी और रामगढ़ में जो बीजेपी का लहर है नीतीश कुमार की और मोदी की कामों पर वोट देंगे। आगे क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए, मैं बाई इलेक्शन में प्रचार के नाते जिन क्षेत्रों में लगातार घूम के आ रहा हूं, अभी मैं रामगढ़ तरारी से होता हुआ लौटा हूं पटना। एक बात स्पष्ट है कि शाहाबाद का माहौल तो साफ दिख रहा है कि जो भी कमी कसर लोकसभा चुनाव में रह गई उसको पूरा करने के लिए जनता तत्पर है। जनता समझ रही है कि मोदी जी नीतीश जी के साथ ही विकास का मॉडल है और रामगढ़ में अशोक भाई एक अच्छे स्थिति में है, उनका चुनाव निकलने में कोई डाउट नहीं है। मैं तरारी था पिछले 2 दिनों से, तरारी में भी जो समीकरण अभी दिख रहा है तो उसमें कमल का फूल खिलने के पूरे आसार हैं और जब रिजल्ट आएगा तो तेजस्वी जी को जोर का झटका धीरे से लगेगा। सुधाकर सिंह ने 300 बूथों पर लाठी लेकर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात करने की बात कही है। देखिए, शाहाबाद के क्षेत्र में जट्टा बाबू एक बड़ा नाम है, उनका सम्मान रहा है, पर 2009 वाले जट्टा बाबू और उनके परिवार का वर्चस्व अलग था। वो समाजवाद और आज ये परिस्थिति है कि वही जट्टा बाबू का परिवार एक आदमी सांसद बन गया, दूसरे बेटे को एमएलसी बनाने के लिए उन्होंने हद भर प्रयास किया, अभी तीसरा बेटा को जो है वो एमएलए बनाने के लिए रामगढ़ से उतारे हुए हैं। तो जब समाजवाद को जातिवाद में तब्दील करके उसके अंदर आप परिवारवाद का नंगा नाच करिएगा तो जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को सब दिखता है और जनता पूरी तरह से, देखिए, लालू जी वरिष्ठ हैं, लालू जी पे कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आज की राजनीति को जो भी देख रहा है, समझ रहा है, थोड़ा बहुत भी राजनीति में रुचि रखता है, उसको इतना तो समझ में आता है कि देश की राजनीति का केंद्र बिंदु अगर एक नाम कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो आंख बंद कर लेने से सच्चाई गायब नहीं होती। तो ठीक है, चुनाव का माहौल है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये चुनाव मोदी जी और नीतीश जी की साझा सरकार और उनके किए हुए विकास कार्यों पे हो रहा है और इसका रिजल्ट साफ कर देगा कि जनता पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। देखिए, अब ये कोई प्रभाव वह नहीं पड़ने वाला है। योगी जी ने बहुत स्पष्ट लाइन दे दी है, योगी जी ने बहुत स्पष्ट लाइन दे दी है और मोदी जी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि एक है तो नेक है। जब हिंदू समाज एकत्र होकर सबका साथ सबका विकास एजेंडा लेके आगे बढ़ेगा तो कोई दूसरे आए माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति, उसका दिन अब लग चुका है। देखिए, मेरा बहुत सीधा सा कहना है, सरकार का काम है हर एक सामाजिक वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए बिना भेदभाव के काम करना। नीतीश जी क्या, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी इसको करके दिखाया है। 3 तलाक हटाने का दम किसी सरकार में नहीं था। पसपंदा मुसलमानों के लिए काम करने का, उनको हर एक सरकारी योजना पहुंचाने का, जो अत्यंत गरीब मुसलमान वर्ग है या मुसलमान वर्ग में और कोई हो जिसको जरूरत थी, उसको सरकारी स्कीम का लाभ नीतीश कुमार जी के स्कीमों के माध्यम से भी मिला है, मोदी जी के स्कीमों के माध्यम से मिला है। लेकिन एक बात स्पष्ट है
कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के विरुद्ध है। ये देश एक है, यहां हरेक नागरिक के समान अधिकार है। किसी का धर्म देखकर उसको विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए, यह हमारा संविधान कहता है। तेजस्वी जी पहले स्पष्ट समझ लें कि वो जिस इंडी अलायंस के साथ खड़े हैं, वो इंडी अलायंस कह रही है कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन काट के। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इंडी अलायंस के घटक दल कांग्रेस कह रहा है। तेजस्वी पहले जवाब दें कि क्या तेजस्वी यादव जी इस बात से सहमत है कि ओबीसी वर्ग का रिजर्वेशन काट के उसका एक भाग मुसलमान को दे देना चाहिए। क्या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन किसी को दिया जाना चाहिए? तेजस्वी जी पहले इस विषय पर अपना मत स्पष्ट करें। आपने सुना होगा ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के काम पर जनता वोट करेगी और रामगढ़ और तरारी में पूरी तरह कमल खिलेगा। और जहां तक इमामगंज और वेलागंज की बात है, वहां से भी कड़ाहे और तीर जरूर चलेगा। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा है कि जगदानंद सिंह खुद परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन पहले अपने बेटे को विधायक बनाया, उसके बाद सांसद बनाया, और अब जब सीट खाली हुआ तो उस जगह पर अपने छोटे बेटे को टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह परिवार के चपेट में, परिवार के लोह में आ गए। आपने सुना होगा, ऋतुराज सिन्हा ने साफ कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से लोकसभा में लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को प्यार किया था, उनके विकास पर, उनके काम पर बिहार की जनता इस उपचुनाव में जो सेमीफाइनल कहा जा रहा है, इस पे वोट करेगी। अब वो देखने वाली बात है। महज 10 से 12 घंटे रह गए हैं चुनाव में। अब देखने वाली बात होगा कि वोट किसकी ओर गिरता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।